दिखाने वाली हूँ गार्डन। ऐसा है मेरा मॉर्निंग रूटीन। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। मैं अच्छी हूँ, आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप देख के समझ ही गए होंगे कि आज मैं क्या दिखाने वाली हूँ आपको। तो मैं आज अपनी इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ अपने पेड़ पौधे की मैं कैसे उनकी देख रेख करती हूँ, और अपना गार्डन आपको दिखाने वाली हूँ, और मॉर्निंग का रूटीन भी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए बताती हूँ कि मैं कैसे अपने पेड़ों को, अपने पौधों को कैसे देख रेख करती हूँ। तो वीडियो में आज मैं आपको ये सब दिखाने वाली हूँ। और मेरा मॉर्निंग का रूटीन मतलब बहुत बिजी होता है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। पूजा, घर का काम, किचन का काम, गार्डन का काम, ये सब मैं बहुत सारे काम मैं अपने मॉर्निंग में करती हूँ। तो आज मैं अपनी वीडियो में आपके साथ अपना गार्डन और अपना मॉर्निंग का रूटीन शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। तो बस मैं वीडियो में आज आपको यही दिखाने वाली हूँ कि मेरा मॉर्निंग का टाइम कैसे बिज़ी रहता है। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। तो बस यही सब आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरे गार्डन में कौन कौन से पेड़ हैं और मैं कैसे उनकी देखरेख करती हूँ। चलिए तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आ चुकी हूँ गार्डन में। मॉर्निंग का टाइम है, अब इस दिन के सुबह के मतलब 5:30 बजे हैं। और जिस दिन मुझे काम ज़्यादा होता है गार्डन का, तो उस दिन मैं सबसे पहले गार्डन का ही काम ख़त्म करती हूँ, क्योंकि धूप बहुत हो जाती है। उसके बाद सबसे पहले मैं मॉर्निंग में गार्डन का ही काम करती हूँ। तो यहाँ पे मुझे अपने कुछ पौधे लगाने थे गमले में, तो सबसे पहले आज मैं वही लगाऊंगी। ये मिट्टी में मैं खाद मिक्स करूँगी, इसको अच्छे से मिलाऊँगी। ये खाद हमारी गांव में से आती है। हम जब गांव में जाते हैं तो वहाँ से लेके आते हैं। तो इसको ऐसे मिक्स कर लूँगी अच्छे से, और फिर इसको गमलों में भर दूँगी। और इससे ना मतलब जो इसको हम खाद को इसमें मिट्टी में मिक्स करके मतलब मिक्स करते हैं और गमले में डालते हैं, तो इससे पौधे बहुत अच्छे चलते हैं। तो ऐसे मैं अपने पौधे को उठा के लेके आई। ये मैंने एक दिन पहले लिया था, टाइम नहीं मिला तो मैं सुबह मैं पेड़ पौधे ले तो लेती हूँ, लेकिन उनको मैं या तो सुबह में लगाती हूँ या फिर मैं शाम में लगाती हूँ। ऐसे नहीं कि उन्हें जिस टाइम भी लिया उसी टाइम लगा दिया, नहीं। ऐसे ना पौधे मर जाते हैं, क्योंकि धूप होती है, दोपहर में नहीं लगा सकते। तो अब सुबह का टाइम है, तो मुझे ये लगाने थे, तो ये काम भी मैं अब ख़त्म करूँगी अपना। अच्छे से इस पौधे को लगा दिया है मैंने, और इसमें ये मिट्टी भर दी है। खाद और मिक्स वाली मिट्टी जो है ना, वो मैंने इसमें भर दिए। और इस खाद में ना हमें और कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये खाद गांव से आती है। और देसी खाद ना इतनी अच्छी होती है पेड़ पौधों के लिए, बहुत ज़्यादा। और ये ऐसी भी नहीं है कि गीली गीली सी है, वो नहीं, ये सूखी हुई मतलब अच्छी खाद है। जो गांव में होगा उनको तो पता ही होगा कि गांव की खाद कितनी अच्छी होती है। तो ये हम गांव में जाते हैं तब लेके आ जाते हैं। तो ये दूसरा पौधा भी मैंने अपना लगा रही हूँ यहाँ पे। देखो ये लगा दिया ऐसे। इससे पौधे ना बहुत अच्छे होते हैं, और इनको मैं अभी पार्क में ही रख दूँगी, क्योंकि अभी बारिश आएगी तो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। तो यहाँ पे मुझे अपने पेड़ पौधों की धुलाई करनी थी, क्योंकि घास हो रखा है, क्योंकि बरसात का मौसम है। घास बहुत ज़्यादा उग जाती है, लेकिन मैं सारी साफ़ नहीं करूँगी पूरे अपने पार्क की, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो वो मैं अकेले नहीं कर पाती। ये किसी को बुला लेते हैं, उससे हम साफ़ करवा लेते हैं अपना गार्डन मतलब। तो ये जो मेरे मेन पौधे पेड़ जो लगे हुए हैं, उनको मैं खुद से देख रेख करती हूँ, क्योंकि कभी कभी वो ना जल्दबाजी में ऐसे कहीं भी उनको कट कर देते हैं। तो ये सब मैं खुद ही करती हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ उगा रखी हैं, ये भिंडी है, और इधर लौकी तोरी की बेल भी मैंने लगा रखी है। तो इनमें भी घास उग आया था, तो उनको भी साफ़ करूँगी अब। ये मॉर्निंग का टाइम मेरा इतना बिजी रहता है ना, कि जो मेरा गार्डन है ना उसकी देख रेख मैं खुद से ही करती हूँ। उनको पेड़ पौधों को पानी देना, अपनी साग सब्जियों को देखना, कौन सा पौधा चल रहा है कौन सा नहीं, सबको मतलब अच्छे से केयर करना। और पेड़ पौधे हमें तभी फल फ्रूट देते हैं जब हम उनकी केयर करते हैं। बच्चे की तरह हमें उनकी भी ही केयर करनी होती है। ऐसे नहीं कि हमने एक बार लिया और लगा दिया, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे तो पेड़ पौधे मर जाते हैं, उनको हमें देखना पड़ता है और केयर बहुत अच्छे से करनी पड़ती है।
तभी वे हमें फल फूल देते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने इनकी भी घास सारी साफ़ कर दी है और मिट्टी को अच्छे से ऐसे नुलाई कर दी है। ये मैं खुद से ही कर लेती हूँ अपने पेड़ पौधों की नुलाई, और जो बाकी बचता है वो हम करवा लेते हैं बुला के किसी को भी, क्योंकि इतने बड़े में खुद से तो नहीं होती, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। और यहाँ पे अच्छे से मैंने इनकी नुलाई कर दी है। और देखिए ये मेरी लौकी और तोरी की बेल है इधर, और भिंडी के पेड़ हैं। अभी ज़्यादा सब्ज़ी मैंने नहीं उगाई है, अब आगे पालक, मेथी, धनिया और सब्जियां जैसे मूली, बहुत सारी सब्ज़ी मैं यहीं पे उगा लेती हूँ। तो अब तो बस ये लगाई हुई है, इनको ही देख रही हूँ यहाँ पे। तो अब यहाँ पे मैंने कुछ फूल बोए थे, जो पूजा में फूल माला आती है ना, तो वो मैंने यहाँ पे पार्क में अच्छे से उनको सुखा के यहाँ पे डाल दिए थे। तो देखो कितने सारे गेंदे के पेड़ उग गए हैं। अब इनकी भी सफाई कर दूँगी। और ये हमारी भूगन बेलें हैं इधर लगा रखी, इसमें घास आ गई थी, तो इसको भी मैं अब जब साफ़ कर दूँगी, इसको अच्छे से नुलाई कर दूँगी और इसमें फिर मैं खाद डाल दूँगी। तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करने लगेगी। ये ना बहुत कमज़ोर थी, लेकिन देखो अब पत्ते कितने सारे आ रहे हैं और नई मतलब बेल आगे बढ़ने लगी है। तो अब मैं इसमें खाद डाल दूँगी। और ये खाद पानी सब मेरा ही देखना होता है कि पेड़ पौधे कैसे चल रहे हैं। अब मैं इनमें खाद डाल दूँगी, फिर पानी देखा। ऐसे पेड़ पौधे मैंने कुछ तो नुला दिए हैं, कुछ अभी मेरे बाकी हैं। यहाँ पे ये वाला पेड़ और इस वाले पेड़ की बताऊँ ना, ये 2-3 बार ऐसे मतलब बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म हो चुका है। वो बिल्कुल नन्ही सी जड़ इसकी मुझे मिली थी, उसके बाद मैंने इसकी देख रेख करी तो देखो आज कितना बड़ा हो गया। तो वही है ना, हम किसी चीज़ की देख रेख करते हैं तो वो हमें मतलब वो अच्छी हो जाती है। देख रेख की ज़रूरत सबको पड़ती है, चाहे वो जीव हो या निर्जीव हो। वस्तु को मतलब हम किसी भी सामान को घर में लेके आएंगे तो उसकी भी देख रेख करेंगे तो वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा। तो यहाँ पे ये फूल पेड़ पौधे सारे, और मैंने ना बहुत सारे फूल के पेड़ लगा रखे हैं, कई तरीके के मैंने गुड़हल लगा रखे हैं, और इसकी भी नुलाई कर दूँगी। देखो कितना घास हो रहा है। अब बरसात के मौसम में ना पार्क में बहुत ज़्यादा घास हो जाएगा इसमें गार्डन में, और इसको फिर हमें साफ़ करवाना पड़ता है बीच बीच में। ये सारा तो नहीं कर पाती मैं, लेकिन अपने पेड़ पौधों की नुलाई मैं खुद से कर लेती हूँ अच्छे से। तो ये मॉर्निंग का ही टाइम है, और मॉर्निंग में मतलब हफ्ते का एक दिन मेरा इतना बिजी रहता है, क्योंकि उस दिन मुझे नुलाई करनी होती है और पेड़ पौधों को खाद देनी होती है। तो इधर मैंने गुलाब के पेड़ लगा रखे हैं बहुत सारे, ये गुलाब के पेड़ हैं इधर मेरे, इनकी भी अच्छे से ग्रोथ चल रही है देखो। और ये मैंने कलम से ही तैयार किए थे, ये पेड़ मैंने लिए नहीं थे, कलम लगाई थी तो उनसे ही तैयार किए थे गुलाब के पेड़। और ये मेरा चाइना पाम का पेड़ है, इधर गुड़हल है, ये इसको भी अच्छे से नुलाई कर दूँगी। और मतलब पार्क की जितनी भी नुलाई मतलब पेड़ पौधों की होनी थी वो सब मैं आज ख़त्म कर दूँगी, और फिर हफ्ते भर तक ऐसे ही चलता रहेगा। बस पानी डालो और बस, लेकिन पानी का ध्यान रखना पड़ता है। बरसात होती है तो ठीक है, लेकिन जो पेड़ हमें अंदर रखने होते हैं उनको अंदर ले जाती हूँ। देखो ये सारे गमले मेरे अंदर के हैं और मैंने बाहर रख रखे हैं, ताकि बारिश के मौसम में ना ये अच्छे से ग्रोथ कर लें, क्योंकि बारिश में ना पेड़ पौधे बहुत अच्छे से चलते हैं। तो इनको मैं फिर बाद में अंदर ले जाऊँगी। देखो ये एक पेड़ मेरा ये बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, अब इसमें नए पत्ते आने लगे हैं देखो। अब वही है ना कि हमें केयर तो करनी पड़ती है। देखो अगर हमें कुछ चाहिए होता है तो केयर तो हमें करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये सब पेड़ पौधे मेरे गमले मैंने कुछ अंदर से लाके बाहर रख दिए हैं, क्योंकि अंदर अभी बहुत उमस वाला मतलब फ़ील हो रहा है ना, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो पेड़ पौधों को भी हवा पानी सब चाहिए होता है, जिसे हमें चाहिए हवा पानी सब चाहिए होता है, वैसे पेड़ पौधों को भी हवा पानी सब चाहिए होता है। तो इनको मैंने बाहर ला के रख दिया देखो। तो अब मैंने इनकी नुलाई कर दी है अपने सारे पेड़ों की। ऐसे ही मनी प्लांट है इधर, ये सब मतलब अच्छे से हो गए हैं। ये अंदर वाले गमले हैं जो भी अंदर रखे हैं, तो इनको भी मैंने अच्छे से नुलाई कर दी, खाद डाल दी। अब मैं पेड़ पौधों में सब में पानी दे दूँगी अच्छे से। यहाँ पे ये पानी का काम तो देखो मेरा रोज़ का है। अगर बरसात ना होए तो पानी तो रोज़ लगता है, और 2 टाइम भी लग जाता है। अगर ज़्यादा गर्मी होती है तो 2 टाइम लगता है, लेकिन सुबह के टाइम में बाहर और पीछे दोनों जगह पानी ज़रूर डालती हूँ। ऐसे यहाँ पे धो लेती हूँ, क्योंकि मेरा मंदिर भी इसी एरिए में है, तो मैं अपने मंदिर के सामने भी साफ़ सफाई रखती हूँ। और ये सब मेरा
सफाई का काम वाली आती है ना हमारे घर पे झाड़ू पोछा करने के लिए, उससे पहले कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ना बाद में वो जो करती है कर लेती है। ये मैं काम अपना खुद करती हूँ। मंदिर, किचन और बाहर का काम और पेड़ पौधों को पानी देने का काम ये मेरा ही है। बाकी वो कमरों में, हॉल में, इधर उधर मतलब बाहर पोछा वो बाद में खुद से लगा लेती है, लेकिन ये पहले मैं अपना काम कर लेती हूँ। देखो अब कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे पार्क। पानी डाल के ना ऐसे लगता है और चिड़िया चहकती हैं, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और मतलब इतना अच्छा लगता है ना, बहुत ज़्यादा एक मतलब एनर्जी आती है और मतलब बहुत अच्छा लगता है। अब मैं आई थी यहाँ पे अपनी चाय बनाने के लिए, क्योंकि अब मुझे पीनी थी चाय। ये अभी मॉर्निंग का ही टाइम चल रहा है, यहाँ पे मुझे चाय पीनी है और अब मैं चाय बनाऊँगी अपने लिए। तो चाय मेरी बन गई है, इसमें दूध डाल दिया। और मॉर्निंग में ना बहुत सारे काम होते हैं, घर के भी काम चलते हैं, गार्डन के भी काम चलता है। और हफ्ते का एक दिन तो बहुत बिजी रहता है, क्योंकि उस दिन तो पीछे का काम मुझे पार्क का मतलब देखना होता है। तो ये मैं बच्चों के उठने से पहले सब काम कर लेती हूँ। दूध भी गर्म रख दिया है होने के लिए। अब मैं यहाँ पे अपनी चाय पीऊँगी बैठ के, और मतलब मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे चाय पीना। ऐसे मैं यहाँ पे बैठ के रोज़ चाय पीती हूँ, क्योंकि पेड़ पौधों को देखती हूँ, चिड़िया आती हैं उनको देखती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। चाय भी पी ली है अब। और देखो अमरूद, कितने सारे अमरूद आ रहे हैं मेरे पेड़ पे, इस वाले पे। लेकिन क्या है ना, यहाँ पे बंदर बहुत आते हैं, बंदर तोड़ देते हैं। और देखो इधर ना ये वाली जो डाली है ना, ये बंदर ने तोड़ दी है। बंदर बहुत आते हैं। और ये पेड़ ना बहुत अमरूद भी देता है, मतलब अमरूद तो इतने हैं इस पे बहुत सारे। बंदर आते हैं पेड़ पौधों को तोड़ देते हैं, बहुत मन दुखी होता है जब बंदर आके पेड़ तोड़ते हैं। और बंदर आते तो रोज़ हैं, सुबह में भी आ जाते हैं और शाम में भी बहुत बंदर आते हैं यहाँ पे। देखो, और ये आंवले का पेड़ है, यहाँ पे आंवले की पूजा होती है कार्तिक के महीने में, तो ये आंवले का पेड़ है। और ये यहाँ पे अपराजिता है, देखो अपराजिता पे कितने फूल आए हैं, और देखो कितने बीज आ गए हैं इस पे। अब इनको मैं सबको तोड़ लूँगी और रख दूँगी, फिर से मतलब चाहिए होंगे तो। देखो बोलते हैं ना बहुत से लोग कि हमें बीज दे दो, हमें, हमारे घर में तो अपराजिता हो ही नहीं रही। देखो तो यहाँ पे कितनी अपराजिता के मतलब बहुत सारे बीज आ रहे हैं। और पार्क बहुत अच्छे से साफ़ हो गया, मेरे पेड़ पौधे बहुत अच्छे से खिलखिला रहे हैं, देखो अच्छा लग रहा है। अब कूड़े वाले भैया भी आ गए थे, उन कूड़ा डाल दिया मैंने, वो गाड़ी आ गई थी, डस्टबिन को साफ़ कर दिया, बाहर को धुलाई कर दूँगी अच्छे से। ये सब काम मेरा मॉर्निंग का ही होता है। मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं मॉर्निंग में इतने सारे काम खुद से कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने जो बाहर कुत्ते होते हैं ना, उनके लिए मैंने पानी रख दिया है और अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर दिया है, साफ़ कर दिया। अब मैं जाऊँगी छत पे कपड़े धुलने के लिए। और देखो गर्मी, कितनी गर्मी हो रही है भाई, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो ये बाहर मतलब छत का व्यू है, बहुत अच्छा लगता है छत पे। और यहाँ मैंने ना अपनी मशीन छत पे ही रख रखी है, तीसरी मंजिल पे, क्योंकि नीचे ना मुझे अजीब सा लगता था, और सर्दियों में ना धूप नहीं आती थी नीचे, तो मैं यहीं पे धो लेती हूँ और यहीं पे सुखा देती हूँ सर्दियों में। और अब ये वाइट कपड़े तो मेरे धुल गए हैं, इन पे ब्रश लगा दूँगी अच्छे से। कॉलर वगैरह पे ब्रश तो अच्छे से मारना ही पड़ता है, क्योंकि फिर ना वो कॉलर अच्छे नहीं रहते, मतलब गंदे लगते हैं जब उनमें दाग धब्बे लगे रहते हैं। तो अच्छे से इनको साफ़ करके ब्रश मार दूँगी और ये अच्छे से साफ़ है। और आप सोच रहे होंगे पहले तो मैं पिंक कलर की टॉप पहन रही थी, अब मैंने ब्लैक कलर की टी शर्ट, तो मैंने उसको उतार के ये उसको धुलने के लिए डाल दिया था, और ये टी शर्ट मैंने डाल ली थी, क्योंकि वाइट और लाइट कलर के कपड़े मैं पहले धुल लेती हूँ, उसके बाद में फिर अपने डार्क कलर के कपड़े डाल देती हूँ मशीन में। तो यहाँ पे कपड़ों का काम चला है, ये सारे कपड़े मेरे अच्छे से धुल गए हैं, इनको अब मैं पानी में से निकाल के मशीन में सूखने के लिए डाल दूँगी, और मशीन को भी मैं अब क्लीन कर दूँगी। मैं ना अपने हर सामान को, हर चीज़ को ये नहीं सोचती कि नहीं चलो छोड़ दो ऐसे ही,
हर काम को मैं पूरा कंप्लीट करती हूँ। कपड़े धुल गई तो मशीन को अच्छे से धुल के उसके अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ के तब उसको मैं ढक के तब नीचे जाऊँगी, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि किसी चीज़ को ऐसे ही बेकार में छोड़ दो। हमने यूज़ किया है तो उसकी केयर भी करो। और ये हमारा छत का व्यू है, यहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी मैं ऊपर से देख रही थी। ये बाहर नीम का पेड़ है, देखो कितनी नींबोली आ रही है, बहुत ज़्यादा। और ये देखो ये सामने मेन रोड है, उधर बहुत अच्छा मौसम हो रहा था छत पे। तो देखो ये मेन रोड है उधर, और यहाँ पे पेड़ पौधे अच्छे हैं। ऊपर से मैं अपना पार्क पे देख रही थी। कपड़े धुल गए हैं और अब आ गए थे सब्जी वाले भैया। अब सब्जी भी लेनी थी, तो यहाँ पे मैं सब्जी लेने के लिए आ गई हूँ बाहर। तो सब्जी ले रही हूँ। ये सब काम सुबह में ही हो रहे हैं, इतना काम सुबह का ही होता है और ये रोज़ का होता है। बस एक गार्डन का धुलाई का और खाद का काम नहीं होता, ये हफ्ते में एक बार होता है, लेकिन गार्डन का कुछ काम रोज़ होता है। यहाँ पे मैं नहाने के लिए गई, फिर नहा के आ गई। और ये देखो ये समी का पेड़ है। मैं अब आपको बताती हूँ कि मेरे गार्डन में कौन कौन से पेड़ है। ये सुख शांति है। कोई भी पेड़ मैंने ऐसे नहीं लगा रखा कि एवे में लगा रखा है, नहीं, सबका मतलब सब पूजा में फूल चढ़ते हैं। ये वाइट कलर का फूल है, ये गुड़हल का रेड कलर का, पिंक कलर का फूल है छोटे वाला। ये तुलसी माता एक यहाँ पे लगा रखी है। और ये हमारे पान की बेल है, देखो पान की बेल, हमें पान के पत्ते भी चाहिए होते हैं ना, तो मैंने पान की बेल भी लगा रखी है। और यहाँ पे तुलसी माता है, ये मनी प्लांट है। यहाँ पे ये हरश्रृंगार का पेड़ है, इस पे भी फूल आते हैं। ये अशोक का पेड़ है। तो सब पेड़ पौधे मैंने मतलब पूजा को देखते ही लगा रखे हैं कि मुझे पूजा में कौन कौन से पत्ते फूल चाहिए होते हैं, वो सब मैंने लगा रखे हैं ताकि मुझे बाहर ना जाना पड़े। ये गुड़हल का पेड़ है, गुड़हल के तो मैंने बहुत सारे लगा रखे हैं। यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है, भोग प्रसाद सब हो गया है। और अब ये जो सब्ज़ी मैंने ली थी मॉर्निंग में, तो उनको मैं धुलाई कर दूँगी। अब टाइम हो गया था 9:30 का। तो अब यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट की भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे बेसन के चीले बनाने थे, तो उसकी तैयारी करके रख दूँगी। टाइम 9:30 हो रहे हैं इस टाइम पे। और ये प्याज मैं अभी नहीं डालूँगी, क्योंकि पहले मैं भोग लगाऊँगी, उसके बाद में जिसको प्याज खानी है वो प्याज डाल दूँगी उसमें। अब यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ ब्रेकफास्ट की, और आरव के पापा के लिए चाय बना रही हूँ। बच्चों का दूध भी मैंने बना के रख दिया है, क्योंकि बच्चों का टाइम भी उठने का हो गया है, क्योंकि अभी छुट्टियाँ चल रही थी तो लेट तक सोते हैं। तो ये टाइम मतलब ऐसा होता है मॉर्निंग का, इसमें एक के बाद एक काम आता रहता है। और यहाँ पे अब मैं ब्रेकफास्ट ही बना रही हूँ। मैंने बताया था ना कि आप मुझे बेसन के चीले बनाने हैं, तो अब मैं बेसन के चीले ही बनाऊँगी, ब्रेकफास्ट कराऊँगी, क्योंकि आरव के पापा भी उठ गए थे, तो उनको भी अब मैं ब्रेकफास्ट दूंगी। भोग प्रसाद सब हो गया है। राधा कान्हा जी को मैंने पहले ही भोग लगा दिया है, उनके लिए तो मैंने बना दिया था। और यहाँ पे मैं अपने किचन का काम कर रही हूँ। ऐसे मॉर्निंग में ना बहुत काम होता है, क्योंकि सुबह का काम, फिर ब्रेकफास्ट का और लंच की तैयारी मैं मॉर्निंग में ही कर देती हूँ। उसके बाद और काम जो रहता है वो बाद में देखती हूँ, लेकिन इतना काम मेरा हो जाता है, नहाने का, कपड़े धुलाई का, साफ़ सफाई का, पूजा पाठ सब हो जाता है इस टाइम तक मेरा, मतलब 10 बजे तक मेरा सारा काम फिनिश हो जाता है ये। तो अब मैं बेसन के चीले बनाऊँगी। यहाँ पे ये मेरा लोहे का तवा है, मैं लोहे का तवा ही यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे मैंने ये घोल डाल दिया है इसमें बेसन का जो मैंने बनाया था, और बहुत अच्छे से इसको फैला दूँगी फिर। तो ऐसे मैंने चीले बनाने शुरू कर दिए हैं, और फटाफट से अब मैं सबको ब्रेकफास्ट करा दूँगी, बच्चों को भी और आरव के पापा को भी ब्रेकफास्ट दे दूँगी। तो ये सब काम मेरा मॉर्निंग का ही था। तो आज मैं आपको अपनी वीडियो में यही दिखा रही हूँ कि मॉर्निंग का टाइम कितना बिजी होता है। और मुझे लगता है सभी जो हाउसवाइफ होती हैं या फिर कोई काम पे जाते हैं, सबका ही बहुत बिजी होता है मॉर्निंग का टाइम। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है वो ज़रूर बताना, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि आप लाइक शेयर कमेंट करते हैं तो हम तभी आगे बढ़ पाएंगे। और बस ये मेरा टाइम
तो आज मैंने आपके साथ अपना गार्डन और अपना मॉर्निंग का रूटीन शेयर किया है। तो बताना ज़रूर कमेंट करके कैसा लगा आपको। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।